लर्नर। आज मैं आपके सामने कारतूस पाठ का सारांश लेके आई हूँ। तो कारतूस पाठ कक्षा 10वें कोर्स बी के अंतर्गत है। यह एक एकांकी है। तो इसका सारांश जानते हैं। इस पाठ में जो जाबाज वजीर अली है उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हमारे सामने रखा गया है। उसके जीवन की एक घटना बताई गई है जिसमें जो वजीर अली है वह एक साहसी युवक है, एक सिपाही भी है और वह दुश्मन के कैंप में जाकर वहाँ अपने लिए कारतूस लेके आ जाता है खुद ही जाके। और जो उसका दुश्मन है वह भी उसकी बहादुरी का गुणगान करने से नहीं थकते हैं। अब जो ये नाटक है जिसको एक एकांकी के रूप में रखा गया है, उसके जो प्रमुख पात्र हैं उनमें कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार, जो खुद कौन है, वजीर अली जी हैं। अब यहाँ पे इसका यही हिस्सा सुनिए आप। अब जो अंग्रेज़ सरकार है उसने आदेश दिया था कि जो वजीर अली है उसको गिरफ्तार करने के लिए कर्नल कालिंज को। अब जो कर्नल कालिंज है वो वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए अपने लेफ्टिनेंट और सिपाहियों के साथ एक जंगल में डेरा डाले हुए हैं। वहाँ पे वो अपने कैंप लगाए हुए हैं। अब उन्हें जंगल में आए हुए बहुत ज़्यादा हफ्ते गुजर जाते हैं, परंतु वह अभी तक वजीर अली को गिरफ्तार नहीं कर पाए। अब वजीर अली के दिल में अंग्रेज़ों के प्रति नफ़रत की बातें सुनकर जो लेफ्टिनेंट हैं, कर्नल साहब हैं, उन लोगों को क्या होती है, काफ़ी हैरानी होती है और उनको रॉबिन हुड की याद आ जाती है, क्योंकि जो रॉबिन हुड था वो अंग्रेज़ों से काफ़ी ज़्यादा नफ़रत करता था। अब अपने शासनकाल के 5 महीने के शासनकाल में जो अवध है, अवध पर अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया था, अपना हुकूमत कर दिया था और अवध के नवाब को हुकूमत को क्या कर दिया था, साफ कर दिया था। और जो अवध के नवाब हैं साजिद अली आसिफुद्दौला का जो भाई था वह वजीर अली का क्या बन गया था, दुश्मन बन गया था। क्योंकि जो आसिफुद्दौला है उसके यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी, परंतु वजीर अली ने साजिद अली के सारे सपनों को क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। अब जो अंग्रेज हैं उन्होंने साजिद अली को अवध के तख्त पर क्या कर दिया था, बैठाया, क्योंकि वे अंग्रेज़ों से मिलकर रहता था कौन, साजिद अली। और वह क्या था, एक ऐश पसंद आदमी था। और बदले में जो साजिद अली था वो अंग्रेज़ों को क्या देता था, आधी दौलत दे दी थी उसने अवध की, और 10 लाख रुपए भी उसने उनको दे दिए थे। अब जो लेफ्टिनेंट है वो कहते हैं, यहाँ पे बात हो रही है कैंप में, कि वजीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह आजम जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे दी है वजीर अली ने। इस पर कर्नल कहते हैं कि अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले किसने दी थी, टीपू सुल्तान ने दी थी। फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया। फिर जो शमसुद्दौला होता है वो भी नवाब बंगाल का, जो बंगाल के नवाब है उनका रिश्ते का भाई होता है, और वो भी बहुत क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है, खूंखार होता है। इस तरह पूरे हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ क्या हो जाती है, लहर दौड़ उठती है। सब कंपनी सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। यदि यह कामयाब हो गया तो लॉर्ड क्लाइव ने बक्सर और प्लासी के युद्ध में जो हासिल किया था वह लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों से खो दिया जाएगा। अब जो कर्नल है और लेफ्टिनेंट है ये बात करते हैं कि अगर जो साजिद अली है वो कामयाब हो जाता है सबको इकट्ठा करने में, तो जो लॉर्ड क्लाइव है उसने बक्सर की लड़ाई और प्लासी के युद्ध से जो भारत में अपना कब्जा कर लिया था वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। भारत उनके हाथों से क्या हो जाएगा, अंग्रेजों के हाथों से छिन जाएगा, अगर वजीर अली क्या हो जाता है, सफल हो जाता है सबको एक करने में। अब जो कर्नल हैं वो बताते हैं कि वजीर अली द्वारा कंपनी के वकील की क्या हत्या करने का किस्सा सुनाते हुए कहते हैं, अब कहते हैं कि जो वजीर अली है उन्होंने किसकी हत्या कर दी है, जो कंपनी की सरकार का वकील है उसकी भी हत्या कर दी है, और 3 लाख रुपए सालाना देकर वह बनारस भेज दिया। वजीर अली बनारस में रह रहे हैं। अब उन्हें खबर मिली है कि जो वजीर अली है वो कहाँ रह रहा है, बनारस में रह रहा है। कंपनी के वकील के पास जाकर कलकत्ता क्यों बुलाया जाता है। इस पर वकील ने उसे बुरा भला कह दिया। उसने क्यों मारा वजीर अली ने वकील को, क्योंकि उसको वह वकील को ही भला बुरा कहते, वकील जो होता है वजीर अली को भला बुरा कहता है, इसलिए वजीर अली
ने वकील को क्या कर दिया था, खंजर से मार दिया था। अब उसके बाद वह कुछ साथियों के साथ आजमगढ़ भाग गया। अब वहाँ के जो शासन के उन लोगों को सुरक्षित आगरा पहुँचा दिया, उसने आगरे में पहुँचा दिया। अब वे उन्हीं जंगलों में कहीं सालों से भटक रहा है। अब लेफ्टिनेंट जो होता है द्वारा पूछे जाने पर जो कर्नल साहब होते हैं वो बताते हैं कि वजीर अली को स्कीम बताते हुए कहते हैं कि वह नेपाल पहुंचना चाहता है। जो वजीर अली है अफगानी हमले का इंतजार करके वह ताकत बढ़ाना चाहता है। वह साजिद अली को उसके पद से हटाकर खुद कब्जा करना चाहता है। अब अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। लेफ्टिनेंट अपनी शंका जताते हुए कहते हैं कि हो सकता है कि वे लोग नेपाल पहुंच गए, तो जिस पर कर्नल उसे भरोसा दिलाते हुए बताता है कि अंग्रेजी साजिद अली की फौजें बड़ी क्या है सख्ती से किसका पीछा कर रही हैं, साजिद अली का पीछा कर रही हैं। तभी एक सिपाही, इतने में जब बातचीत हो रही होती है तो एक सिपाही आके कहता है कर्नल साहब से कि दूर से धूल उड़ती हुई नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे काफिले की तरफ आ रहा है, हमारे जो कैंप लगा है हमारा उसकी तरफ आ रहा है। अब कर्नल जो होते हैं सभी को मुस्तैद रहने का आदेश देते हैं, सबसे कहते हैं कि आप सतर्क रहिए। और लेफ्टिनेंट और कर्नल देखते ही देखते उनके सामने एक आदमी आ जाता है और जो कर्नल साहब होते हैं सिपाहियों से उस पर नज़र रखने को कहते हैं। अब घुड़सवार उनकी ओर आकर रुक जाता है और इजाज़त लेकर वह कर्नल से मिलने अंदर आ जाता है और एकांत की मांग करता है। जिस पर जो कर्नल साहब हैं वो लेफ्टिनेंट और सिपाही से क्या कहते हैं कि आप बाहर जाइए। अब वो कर्नल से कहते हैं कि वजीर अली को पकड़ना क्या है, कठिन है और कारतूस की मांग करता है। जो व्यक्ति आया होता है वो कर्नल से बात करता है कि वजीर अली को पकड़ने के लिए आप कहाँ इस जंगल में डेरा डाल के बैठे हैं, उसको पकड़ना तो क्या है बहुत ही मुश्किल है। और कहता है कि मुझे आप फिलहाल क्या दे दीजिए, कारतूस दे दीजिए। अब कर्नल उसे क्या करते हैं, कारतूस दे देते हैं। अब जब कारतूस लेकर वो जाने लगता है वो सवार, तो कर्नल उससे उसका नाम पूछने लगते हैं। अब वह अपना नाम क्या बताता है, वजीर अली बताता है। अब कारतूस देने के कारण जो कर्नल होते हैं उसकी जान को बख्श देते हैं। अब इतनी इस किस्से से आपको पता चलता है कि जो वजीर अली है वो कितना क्या है, ताकतवर है और साहसी है। वो इतना निर्भीक है कि दुश्मन के कैंप में आकर कारतूस ले भी जाता है और अपना नाम भी बड़े गर्व से बड़े हिम्मत से बताता है। अब जैसे ही वजीर अली चला जाता है, इतने में जो लेफ्टिनेंट है वो अंदर आता है और कर्नल से पूछता है कि वह कौन, यह कौन था जो अंदर आया, जो आया था आपसे कारतूस मांगने के लिए। और कर्नल कहते हैं कि वह क्या था, एक जांबाज सिपाही था। तो ये आपने पाठ का सारांश जाना। आशा है आपको पाठ समझने में आसानी हुई होगी। धन्यवाद।